प्रिय दोस्तों, नमस्कार। एकांत एक अवसर है। एकांत ये अकेलेपन से एकदम अलग बात है। अकेलेपन की बात तो तब होती है जब आप संसार से कुछ समय के लिए, संसार में ही रहते हुए आप अकेला महसूस करने लगते हैं। ये महसूस करने की बात नहीं है। एकांत एक अवसर है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और पूरा सुने वीडियो को, तो आप वास्तव में जीवन में उसका लाभ ले पाएंगे, उसी जीवन में उतार भी पाएंगे और उसका लाभ ले भी पाएंगे। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। आध्यात्म की जब भी बात आती है, एकांत कहीं ना कहीं आ ही जाता है। स्पिरिचुअलिटी की बात जब भी आएगी, एकांत शब्द आपने अक्सर सुना होगा। एकला चलो रे, एकांत, एकांत की बड़ी बात। देखिए, अकेलापन एकदम अलग बात है। अकेलापन तो तब होता है जब आप कुछ बीमार हो जाते हैं, लोगों से थोड़े अलग थलग हो जाते हैं, तो आपको अकेलापन महसूस, खालीपन महसूस होने लगता है। हम थोड़े से घबरा जाते हैं। होता ये भी एक तरीके से एकांत है, लेकिन ये वो नहीं है। एकांत नेगेटिव नहीं है इसमें कुछ, ये तो पॉजिटिव बात है। बड़े बड़े आध्यात्मिक जो पुरुष हुए हैं, वे भी एकांत चाहते ही चाहते हैं। क्योंकि याद रखिए, जीवन के सुंदरतम पल, जीवन के सुंदरतम पल केवल और केवल एकांत में ही मिल सकते हैं आपको। अगर आप भीतर के द्वार खोलना चाहते हैं, भीतर के द्वार, तो एकांत जरूरी है। पहले तो शरीर से, क्योंकि शरीर से हमें जुड़ने की बड़ी आदत है। हमारा शरीर हम ना भी चाहें तो भी जोड़ ही लेता है कुछ ना कुछ। लोगों से इकट्ठा हो जाता है, लोगों से जुड़ ही जाता है। एक्सेप्शनल बात अलग है। कुछ लोगों को अगर छोड़ दें हम, जो वैसे महापुरुष हुए, जो पहले से ही अकेले रह चुके, वे भी कहीं ना कहीं रह चुके हैं, वो इतनी साधना कर चुके हैं, उनकी बात अगर हम छोड़ दें तो अकेले हुए हैं सभी, उन्होंने त्यागा है। कुछ समय की ही बात होती है जब तक साधना काल होता है। तो भीतर जीवन अपने रहस्य खोलता है, क्योंकि आप उस समय, देखिए, संसार से हम सदा जुड़े रहते हैं, हमारी इंद्रियों के सामने वही रहता है। एकांत में जब आप होते हैं तो आप शरीर से तो हट गए, अब आप मन के साथ हो गए। और मन के साथ जब आप जाएंगे तो देखेंगे मन में तो विचारों की होड़ लगी है। विचार ही विचार, विचार ही विचार। यहाँ अलग एक भीड़ लगी है। पहले तो हम सांसारिक भीड़ में थे, उससे जैसे तैसे छुटकारा मिला तो हम मन की भीड़ पे आ गए। अब हमें मन से भी ऊपर जाना है, तब आपको सच्चा एकांत मिलेगा। सच्चा एकांत। शिव देखिए कहाँ रहते हैं, शमशान में। शिव ने अपना निवास ही शमशान में बनाया। ये बड़ा सिंबॉलिक है, बड़ा सांकेतिक है। शमशान है क्या? जहाँ लोग जलाए जाते हैं। तो भी शिव शारीरिक रूप से ही सत्य के साथ रह रहे हैं। शमशान एकदम एकांतवास है। थोड़ी बहुत लोग आते हैं, बाकी चिताएं जलती रहती है, लोग जलते रहते हैं। एकदम एकांत होता है, सुनसान होता है। और एक और अच्छी बात होती है, जीवन का सच आपके सामने होता है। क्योंकि इस जीवन का, जिसका जन्म हुआ है, उसका तो सच मृत्यु ही है। मृत्यु ही तो है इस शरीर का सच, आपका सच नहीं, क्योंकि आप तो मरते ही नहीं। तो शिव शमशान में रहते, यानी आध्यात्म और एकांत का बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा गहरा। और ये अवसर, याद रखिए, एकांत बहुत बड़ा अवसर है। हर किसी को नहीं मिलता जीवन। आप अकेले हो सकते हैं, जीवन के कुछ क्षणों में अकेले रह सकते हैं, ये बातें एकदम अलग हैं। एकांत बात एकदम दूसरी, ये साधना से जुड़ा हुआ है। जब आप भीतर के लिए, सत्य के लिए तड़प पैदा करते हैं, तब आपको भीतर की ही शक्ति से एकांत के लिए संकेत मिलता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं अभी तक, पहले भी, आप देखिए, वे अपनी साधना काल के दौरान कुछ समय उनका एकांत में ही रहा। या तो वे जंगल चले गए, या वे भीड़ से एकदम अलग होने के लिए एकदम अलग रहने लगे, या उन्होंने कुछ समय, वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, एकांत
एक अपने मकान में ही व्यतीत कर दिया, कुछ भी किया, लेकिन रहे हुए लोगों से एकदम अछूते। क्योंकि लोग आपके मन में तरह तरह के विचार, एक तो आपके मन में पहले से ही विचार है और लोगों से मिलने से आप वही विचारों में उलझे रहते हैं। एकांत आपको खुद को खोजने का अवसर देता है, खुद को खोजने, अपने को जानने का। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। अकेलापन एकदम अलग बात है, एकांत एकदम अलग बात है। एकांत एकदम अलग बात है। ये आपको सत्य तक ले जाने का बड़ा गहन, इसलिए लोग महापुरुष जंगल में चले गए एकदम अकेले। अब एकांत का मतलब जब भी बात आती है तो आपको लोग ये समझने लगते हैं कि लोगों से दूर रहो और मोबाइल के साथ हम अपना समय व्यतीत करें। नहीं, वो एकांत थोड़ी है। कहीं ना कहीं तो आप लगे ही हुए, और मोबाइलों के साथ जो आज लोग लगे हुए हैं। एक बार एक मेरे मित्र से मैंने कहा कि क्या तुम कुछ समय के लिए एकांत रह सकते हो? बोला बिल्कुल, मुझे तो अपना अपना फ़ोन बस चाहिए, अपना मतलब जो मेरा स्मार्टफोन है वो मेरे पास हो, फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। मैं आराम से महीने, 2 महीने, 3 महीने भी रह सकता हूँ। तो आप अकेले हैं ही कहाँ? आप तो पूरी भीड़ के साथ पहले ही से अपनी भीड़ को लिए हुए। आज क्या नहीं है, हमारे हाथ में ही सब कुछ है, हमारे कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप में ही सब कुछ है। ये एकांत नहीं है। एकांत मतलब आप केवल और केवल आप, कोई दूसरा साधन नहीं बाहर, ना तो लोगों के रूप में हो, ना किसी अन्य साधन के रूप में, और आप केवल अपने को देखने में एकांत का मतलब ये भी नहीं है कि केवल आप अकेले हो। नहीं नहीं, एकांत का मतलब ये है कि ये तो हो ही हो, अब भीतर की साधना के लिए प्रयास हो, भीतर का द्वार खोलने के लिए प्रयास है एकांत। इसलिए एकांत अवसर, अगर भीतर का द्वार नहीं खुला, भीतर के लिए हमें कुंजी नहीं मिली, तो फिर एकांत का कोई मतलब नहीं है। ये तो बस समय पास हो गया, ये भी समय पास हो गया। याद रखिए, आध्यात्म सच्चे एकांत की बात करता है। सच्चा एकांत तो शरीर से तो अलग होना है ही है, मन से भी अलग हो जाना है। तो जैसा वास्तव में एकांत हमारे भीतर है, वैसा हम बाहर बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि हम भीतर के लिए रास्ता खोल सकें। इसलिए एकांत अवसर है। और एक तो होता है कि हम तप करने के लिए जाते हैं, जैसे कुछ महात्मा अपने वस्त्र त्यागते हैं, और एक होता है भीतर से ही महात्माओं को संकेत मिलते हैं, भीतर से ही महात्माओं से ये कहा जाता है। किसने कहा? उस अस्तित्व ने कहा। किसने कहा? उस अस्तित्व ने उनसे कहा, उस चेतना ने उनसे, उनकी जो परम चेतना का जो स्वभाव है, जिसको हमने परमात्मा भी कह दिया, वहां से उन्हें आदेश आया कि तुम्हें अब एकांत रहना है, तुम्हें अब अपने वस्त्र उतार देना है। ये सच्चे महात्मा है, ये वास्तव में महात्मा है। एक तो हम साधना के लिए कर रहे हैं, और एक को ये आदेश भीतर से ही उनका अस्तित्व दे रहा है, उनका गुरु दे रहा है। ये कोई शरीरधारी ही गुरु नहीं है, ये वास्तव में गुरु है। तो एकांत, ऐसा एकांत जिसको मिलता है, बड़ा गहरा रिश्ता आध्यात्म से इसका है। क्योंकि आत्मा जन्म से पहले, हमारे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, सभी मनुष्य जन्म के पहले और मृत्यु के बाद बिना शरीर वाले ही हैं। ये तो जन्म लेने से मृत्यु के बीच ही शरीरधारी दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी अपने मन से इनका शरीर और इनके विचार केवल जन्म से मृत्यु के बीच ही आ रहे हैं, चल रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। ना तो जन्म के पहले ही ये शरीरधारी थे, और ना जन्म के मृत्यु के बाद होंगे। यानी एकांत तो सदा तुम्हारा स्वभाव है। हम डर गए हैं बड़े, हम डर गए हैं बड़े। दरअसल ये अस्तित्व ही, आप देखिए, एक वैज्ञानिक कोई खोज करता है, कैसे होती है खोज? एकांत में। वैज्ञानिक ऐसा होता है कि भीड़ में रोज चल रहा है, बाजार में है, और कोई खोज उसने कर ली, वो बड़ा कोई आविष्कार कर लिया, बड़ी खोज कर ली। कभी नहीं आपने सुना हो। हमेशा जो साइंटिस्ट हैं हमारे, जो वैज्ञानिक हैं, खोज करते हैं तो एकांत चाहिए।
आप भी किसी चीज की खोज कर रहे होंगे तो एकांत चाहिए ही चाहिए। आप लोगों के साथ व्यवहार में रहते हुए वो चीज नहीं कर सकते। आपको एकांत चाहिए, कुछ समय के लिए तो चाहिए। हाँ, आप जब उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर जरूरत नहीं होगी, लेकिन पहले आपको एकाग्र होना होगा, केंद्रित होना होगा। इसके लिए एकांत होना ही होगा। इसलिए कहा ये तो छोटी छोटी बाहर की चीजों के लिए। कोई वैज्ञानिक ऐसा कर रहा है, कोई डॉक्टर अपनी पढ़ाई कर रहा है तो ये एकांत में, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो आप देखिए वो भीड़ में नहीं करता। एकांत तो वो भी होता है जब तक वो तैयारी में होता है। जब वो रिजल्ट आ जाता है और वो जीत जाता है तो भीड़ के साथ खुशियां होती हैं। बस ऐसा ही आध्यात्म के साथ भी है, ऐसा ही वास्तव में जीवन के साथ। महापुरुषों ने जब भी सत्य को खोजा, आत्मा को खोजा, अपने को पाया तो एकांत में ही पाया। इसलिए एकांत एक अवसर है जीवन का। ये तो जो खुशी जब पा गए वे उस सत्य को पा गए तो उन्होंने उसे अपने पास ही नहीं रखा। इसके लिए हमें उनका, इसलिए तो थैंकफुलनेस, धन्यवाद का भाव उनके प्रति होना चाहिए कि जब वे उन्होंने उस चीज को पा लिया तो उन्होंने लोगों में बांटा, सबको दिया वो। तो एकांत एक अवसर है। कोई भी खोज भीड़ में नहीं होती। किसी भी खोज के लिए एकाग्रता, अपना चिंतन, अपना मनन, ये सब जरूरी है। और जो लोग एकांत को एक, देखिए हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव यानी सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं। अगर आप एकांत को नकारात्मक वे में, जैसे मैंने आपको बताया, लेते हैं तो आप डिप्रेशन में भी लोग चले जाते हैं। वो अकेलापन, मैंने कहा ना, वो एकांत नहीं है। वो तो आप किसी वजह से अकेले हो गए हैं, आप चाहते नहीं थे। एकांत चाहने की बात है, इसलिए एक अवसर है। ये व्यक्ति खुद चाहता है। संतों साधुओं जो वास्तव में सत्य के खोजी हैं, वे तो जैसे कोई वैज्ञानिक है, उसे कुछ खोजना है, कुछ सर्च करना है, अकेले में ही खोजेगा। लोगों की भीड़ से दूर होना चाहता है क्योंकि वो कुछ खोजना चाहता है। उसे वैसे ही पसंद नहीं आएगा, एकांत पसंद होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, जो एकांत में बैठकर मुझ में मन को लगाते हैं, मेरे में अपने ध्यान को लगाते हैं, वे मुझे पा जाते हैं। तो एकांत एक अवसर है सत्य को पाने। एकांत और आध्यात्म एक दूसरे के, एक ही सिक्के के दो पहलू। आध्यात्म बिना एकांत के नहीं हो सकता। तो ये, इसलिए एकांत एक अवसर है। और ये जीवन में कोई कोई ही चाहता है कि मैं एकांत होकर साधना करूं, कुछ समय निकाल लूं अपने लिए। इसलिए हर किसी को ये नसीब भी हर किसी को नहीं मिलता, चाहने वालों को ही ये चीज़ भी मिलती। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।